हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे अपने एंटीबायोटिक के पार्ट्स को। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ड्राई सिरप का जिसका यूज बच्चों के लिए ही होता है। तो बच्चों के लिए कब यूज करेंगे? जैसा मैंने कहा कि एंटीबायोटिक है तो उनके बॉडी में किसी तरह के जो इन्फेक्शन हो गए हों, फॉर एग्जाम्पल बट नॉट लिमिटेड टू ईयर इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो आज का प्रोडक्ट उस इन्फेक्शन को कम करके उसको राहत देने में काम आता है। अगर हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुडू सेफ सीवी के बारे में, जो कि एक ड्राई सिरप है और इसे बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये ड्राई सिरप होता है क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, आपने सिरप देखा है जिसे बॉटल में आप शेक करके ढक्कन में मिजर करके चम्मच में मिजर करके पीते हैं और वो ड्राई तो होता नहीं है। ऑब्वियसली सिरप है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं चाशनी जैसा चीज है, तभी उसका नाम सिरप पड़ा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ड्राई सिरप, दैट मींस ये एक ऐसा सिरप है जो इनिशियली अगर आप कंटेनर में देखेंगे तो वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में होगा। चलिए मैं आपको इसको दिखाई देता हूं कि आखिर ड्राई सिरप का मतलब होता क्या है। यहां पे जो सिरप है अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, इसे हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए ये एक बॉटल है जिसमें पाउडर रखा हुआ है। लेट मी शेक ताकि आप इसकी आवाज को सुन सकें। शायद आप तक आवाज पहुंचे, क्योंकि ग्रेन्यूल्स नहीं पाउडर है। तो ये पाउडर है, इसमें कहीं कोई लिक्विड नहीं है। फिर ये कैसे लिक्विड बनेगा? तो उसके साथ में देखिए ये एक और वाटर फॉर इंजेक्शन कैटेगरी का ड्रग दिया है, स्टरलाइज वाटर दिया हुआ है। तो इस वाटर को हमें इस पाउडर के साथ मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है वो बॉटल में दिया हुआ है, मैं आपको आगे और भी बता दूंगा। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि दोबारा से बन जाएगा। तो ड्राई सिरप इनिशियल फॉर्म में था, जब इसे आप मिक्स कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका रेगुलर सिरप की तरह। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा ड्राई सिरप। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें, जो कि महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका सेफोडॉक्सिम प्रोक्सेटिल और दूसरा है आपका पोटेशियम क्लेवोनेट, जो कि ओरल सस्पेंशन का रूप धारण कर लेता है जब हम इसे मिक्स करते हैं। अगर हम इसके कंसंट्रेशन की बात करें रेस्पेक्टिवली, तो यहां पे जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका 50 mg और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि पोटेशियम क्लेवोनेट है वो है 31.25 mg। बाकी सब इसमें एक्सिपिएंट हैं। तो यहां पे दो ड्रग अलग अलग तरीके से काम करके आपकी प्रॉब्लम को रिलीव करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि पोटेशियम क्लेवोनेट है, उसके पास खुद की कोई एंटीबैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर आप ये सोचेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, फिर आप सोचेंगे कि जब इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक एक्टिविटी नहीं है तो उसे इंक्लूड क्यों किया गया है? ये इंक्लूड इसलिए किया गया है ताकि ये पहले वाले ड्रग के एक्टिविटी को इनहेंस कर सके, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो उसके पहले की एक्टिविटी को कम कर रही थी उस प्रॉब्लम को हटा सके। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप अगर कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप बैट्समैन हैं या तो बॉलर हैं और आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं वो पवेलियन पे बैठे हुए हैं, वो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अगर आपको मोटिवेट करते हैं, चीयर करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। और उसका उल्टा अगर मैं कहूं कि अगर अपोजिट टीम के जो फ्रेंड्स हैं वो पवेलियन में बैठे हैं, वो आपको हुटिंग करें या फिर आपकी कोई प्रकार से प्रॉब्लम करें, तो फिर टीयरिंग करें, तो कैसे हो जाएगा? आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहां पे भी ये पोटेशियम क्लेवोनेट का यही काम है। अगर हम बात करें पहले कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके का, तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जैसा मैंने बताया सेफोडॉक्सिम है। ये एक ऐसा ड्रग है जो आपके उस बैक्टीरिया का जिसका इंफेक्शन से डायरेक्ट संबंध है, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है। सेल वॉल के सिंथेसिस इनहिबिट करने से क्या होगा और ये कैसे काम करेगा, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं एक डेमोस्ट्रेशन की मदद से। हालांकि इसके ऊपर हमने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जब जब टॉपिक आएगा मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने के प्रोसेस यानी कि सिंथेसिस को रोक देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर बैक्टीरिया का सेल वॉल आखिर करता क्या है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको ऑरेंज का एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये ऑरेंज है। अगर मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में कोई गंदगी होती, मैंने कहीं मिट्टी छू लिया, कोई डस्ट छू लिया, उसके बाद इस ऑरेंज को अगर मैं छूता हूं और आपको फिर देता हूं, तो क्या आप इसे खाने लायक समझेंगे या नहीं समझेंगे? अगर आपने चीजों को सीरियसली सुना तो बोलेंगे बिल्कुल खाया जा सकता है, क्योंकि मुझे खाना तो संतरे के छिलकों को नहीं है, उसके अंदर की कलियों को है। छिलका कौन खाएगा? कौन संतरे को एप्पल की तरह से चबा के खाएगा? कोई तो नहीं खाएगा। तो अगर गंदगी लग भी गई है डस्ट की, मड की, तो छिलके पे लगी है, जिसे आप छील करके या धो करके वापस से ठीक कर सकते हैं। अंदर तक तो आपका हाथ का गंदगी गया ही नहीं है। इसी तरीके से जिस तरीके से संतरे के छिलके ने संतरे के अंदर के जो कलियां हैं उनको बचा के रखा, ये जो सेल वॉल
वॉल है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया को फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा के रखता है। और इस तरीके से सेल वॉल अगर है तो सेल वॉल बैक्टीरिया को बचा के रखेगा, और अगर बैक्टीरिया को सेल वॉल ने बचाया तो आपके अंदर ग्रो करते रहेगा और आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, जो बैक्टीरिया को बचा रहा है हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, तो हमें सेल वॉल को खत्म करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर आप इस ऑरेंज के बारे में देखेंगे तो अगर हम किसी तरीके से इस ऑरेंज को पील करते हैं, छील देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हल्का सा छील दिया तो अब ये ओपन हो गया है। अब इसमें आप गंदगी हाथ को छुएंगे तो ये संतरे के अंदर की कलियां गंदी हो जाएंगी। अब हो सकता है कि खाने लायक ना बचे, जबकि इस तरफ अभी भी अच्छा है। तो इस तरीके से जो सेल वॉल था इस संतरे का, उसने इस संतरे के छिलकों को बचाया। वैसे ही बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर के स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को बचा के रखता है, और ये उसके काम करने का तरीका है। हमारा जो ड्रग है वो इसी तरीके को, यानी कि सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। ये आपको पहले का समझ में आ गया। दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है पोटेशियम क्लेवोनेट, जैसा मैंने कहा इसके अंदर एंटीबायोटिक एक्टिविटी खुद की नहीं होती, लेकिन वो पहले वाले के काम करने के तरीके को सपोर्ट करता है। कई सारे ऐसे एंजाइम बैक्टीरिया बनाता है जो कि आपके ऐसे ड्रग, जैसे एग्जांपल सेपोडोक्सिम है, उसके काम करने के तरीके को रोकते हैं। जैसे उसमें एक एंजाइम का एग्जांपल है बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज का मतलब क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है और एज लगा है, वो एक एंजाइम है। तो बीटा लैक्टामेज एक ऐसा एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है। और किसी भी एंटीबायोटिक जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को अफेक्ट करता है, उसके काम करने के लिए बीटा लैक्टम रिंग का होना जरूरी है। चूंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना दिया, तो वो आपका जो ड्रग है वो उस पर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग तो खत्म ही कर दे रहा है। तो इस तरीके से वो ड्रग अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि बैक्टीरिया क्या बना रहा है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमको कोई ऐसा और व्यक्ति चाहिए जो मदद करे। किस मदद करे, बैक्टीरिया के द्वारा बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाने के प्रोसेस को रोक दे, ताकि बीटा लैक्टामेज नहीं बने। बीटा लैक्टामेज नहीं बनेगा तो बीटा लैक्टम रिंग टूटेगा नहीं, मतलब वो प्रेजेंट रहेगा और उसी पे जाके आपका जो ड्रग है वो काम करेगा, उसको खत्म करेगा। तो यहां पे जो पोटेशियम क्लेवोनेट है वो उसी बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और उसके कारण से दोनों मिलकर के अपना काम करते हैं और ये अच्छे तरीके से इन्फेक्शन को ठीक करता है। आई होप कि अब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस का, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें एक ड्राई सिरप का पाउडर होगा थोड़ा सा, जिसमें वाटर फॉर इंजेक्शन दिया गया है। वाटर फॉर इंजेक्शन कहने का मतलब इंजेक्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये मत समझिए। उसका मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्टरलाइज वाटर है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कई बार वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है, आप इस बॉक्स को खोलिएगा, जो पाउडर का डब्बा है उसे अच्छे से शेक करिएगा। अब आप सोचेंगे सर ये तो सूखा है, कैसे शेक करें, पाउडर है तो वो क्लम्सीनेस बन चुका होगा, तो इसे शेक करेंगे तो वो अच्छे से अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद में दिए गए पानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करिएगा और थोड़ा सा मात्रा में डालिएगा। थोड़ा सा मात्रा में मतलब उस बॉटल के ऊपर एक रिंग बना हुआ होगा, उससे थोड़ा सा नीचे डालिएगा और उसको अच्छे से शेक करिएगा। अच्छे से शेक करने के बाद जब सारे पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो जाएं, तो बचे हुए पानी को और डालते जाइए, तब तक डालते जाइए जब तक कि पानी उस बॉटल के रिंग के मार्क्स तक नहीं आ जाता, और उसको अच्छे से शेक करिए, यूज करिए। उसके बाद जैसे फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख दीजिए। और जब जब आपके डॉक्टर ने आपको यूज करने की सलाह दी है, तब तक फ्रिज से उसे थोड़ा सा बाहर निकालिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से अच्छे से शेक करिए। शेक करने के बाद उसे आप वापस से यूज करिएगा। डोज अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, तो अगर आप कमेंट करके गाली देना चाहते हैं कि डोज तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं डोज कैसे बता दूं। किसी का इन्फेक्शन बहुत कम है तो उसको ज्यादा डोज कैसे बता दूं, किसी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उसे कम डोज कैसे बता दूं। यहां से देख के तो किसी को पता चलेगा नहीं। तो डोज बताने वाले केवल केवल गुमराह करते हैं, जिससे आपका फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। डोज कभी मत देखिए, डोज तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, लेकिन तरीका काम करने का कैसा होता है वो आप हमसे सीख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।